आइए जनाब। इरम को बुला दें जरा। फिक्र ना करें असद साहब, आपकी बीवी का बयान लेडी कांस्टेबल लेगी। मोहम्मद, ले जाओ अंदर, बैठक में बैठा। आप भी जाइए। ये साहब ने आपके लिए दिए, इसमें उनका पैगाम लिखा है। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ फराज। मोहम्मद, ठीक है। तुम बाहर क्या करने आई हो? साईं, वो कहती है कि वो इरम बीबी का बयान अकेले में लेना चाहती है। साईं, मैं जाऊं? जाओ। आप पे जो तशद्दुद किया जा रहा है, आप साफ साफ बोल रहे हैं, आप घबराएं मत। नहीं तो मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा। देखें बीबी, आप अकेली नहीं हैं, साहब और हम आपके साथ हैं। ये लें, तसल्ली से अपना बयान लिख लें। क्या ये वाकई आपका बयान है? जी, यही मेरा बयान है। ये क्यों? ये मोबाइल है, साहब ने आपके लिए दिया है। साहब को शक था शायद आप किसी के दबाव में हो। इस मोबाइल को छुपा के रखिएगा, इससे डायरेक्ट आप साहब से बात कर सकते हैं। ये लें, आप साइन कर दें।
बात है एसपी साहब? आप मेरे लिए परेशान है कि बयान मेरे खिलाफ है, या फिर इसलिए परेशान है कि आपका केस कब तक? असद, सब खैरियत है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। लाइए मुझे दीजिए। ये लो, पकड़ो इसे। तुमने आज बहुत अकलमंदी का सबूत दिया। इसी तरह अपनी जबान सीकर बैठी रहोगी तो तुम बहुत फायदे में रहोगी। नहीं असद, मैंने आपको नहीं बचाया, बल्कि खुद को अपनी रोशनी के लिए कुर्बान कर दिया। जी राना दादू सर। हाँ जी, फाइल मैंने तैयार कर ली है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खैरियत सर, आपने कॉल करके अचानक बुलवाया, कोई न्यूज़? न्यूज नहीं, गुड न्यूज। आपके फादर का केस रीओपन हो गया है और अपील भी अप्रूव हो गई है। अब वक्त आ गया है कि तमाम सबूत इकट्ठे करने का। उन लोगों की डिटेल्स इकट्ठी करनी होगी जिन लोगों ने आपके फादर के खिलाफ बयान दिए हैं। थैंक गॉड एंड थैंक्स टू यू सर। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने मेरा बच्चा। मेरी एनर्जी बढ़ा दी तुमने। थैंक गॉड, केस रीओपन हो गया। खुशी तो उस वक्त होगी डैड जब आप इस केस से बरी हो जाएंगे और यहाँ इस जगह पर आपके बजाय आपके दुश्मन होंगे। एडवोकेट अशफाक कह रहे थे कि अब हमें सबूतों और गवाहों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप बताइए। तुम एक काम करो, वो कंपनी का पुराना अकाउंटेंट था, उसका पता करो। क्या नाम है उनका? उसका नाम असगर, असगर नाम है उसका। उसका पता करो। वो हमारा पुराना अकाउंटेंट था, वो सब कुछ जानता था हमारे अकाउंट के बारे में। और इकबाल ने ये कह के उसे निकाला था कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसने उसे अपने रास्ते से हटाया होगा। वो कंपनी के सारे अकाउंट्स और सारे घपलों से वाकिफ होगा और उन लोगों से भी वाकिफ होगा जिनसे इकबाल ने डील की होगी। आपको असगर साहब का एड्रेस पता है डैड? नहीं, एड्रेस तो अलमारी में कंपनी का पुराना रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर चेक करो, उनकी फाइल होगी, उनका NIC नंबर होगा, उससे चेक करके उनका एड्रेस पता करो। ठीक है? मॉम का है? यहीं बाहर बैठे हैं। मॉम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी? डैड का केस रीओपन हो गया। कोर्ट ने अपील अप्रूव कर ली है।
लाख लाख शुक्र है। Congratulations, आप। क्या बात है मॉम, परेशान लग रही है। पिंकी की रिपोर्ट्स लेने गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि पिंकी का ट्यूमर बहुत बढ़ गया है और अब हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। एडमिट? पिंकी को ये बात पता चल गई, सुबह से दरवाजा बंद करके बैठी, भयानक आवाजें दे देकर थक गए, दरवाजा ही नहीं खोला। पिंकी, पिंकी, पिंकी प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। देखो हम सब यहाँ परेशान हो रहे हैं। अली तुम मुझे पिंकी, पिंकी दरवाजा खोलो। देखो हम सब परेशान हो रहे हैं, इस तरह मत करो बेटा। पिंकी, पिंकी देखो ज़ारा, ज़ारा आई है। पिंकी, बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ मॉम? मैं अपनी मेंटल थोड़ी हुई हूँ, मैं तो अपने सेंसेस में ही हूँ। बस आप लोग मुझे खुश देखना चाहते थे ना इस बीमारी में। अब देखें मैं कितना खुश हूँ कि हंसे जा रही हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें सिर्फ एडमिट होना है, वो भी इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स चाहते हैं कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने रख के तुम्हारा ट्रीटमेंट करें। एक तो आप लोग को झूठ भी बोलना नहीं आता, ज़ारा भी आप तो झूठ बोल लो। मरना तो मुझे वैसे भी है, चाहे मैं रो के मरूं चाहे खुशी से मरूं, तो खुशी से ही मर लेती हूँ। एडमिट होना है ना, मैं तो तैयार हूँ एडमिट होने के लिए। मैं तो बहुत ही खुशी खुशी एडमिट होगी। चले एक काम करते हैं, एडमिट होते हैं, सही है? चले चले एडमिट होते हैं। चले चले, बैठे भी क्यों है, उठे ना। चले चले एडमिट होते हैं। हाँ भाई, तो कब हो रहा है तुम्हारा ट्रांसफर? भाभी बच्चों समेत? चलो जबरदस्त। एक मिनट जावेद, होल्ड करना। इरम, हाँ मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। ओके। हेलो फराज, मैं इरम बात कर रही हूँ। पता है मुझे, जो मोबाइल तुमको भिजवाया है उसका नंबर मैंने तुम्हारे नाम से सेव किया है। काफी अरसे बाद तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। कैसी हो? मैं भी बहुत अरसे के बाद तुम्हें सुन रही हूँ। फराज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो? इसका जवाब तुम बहुत अच्छे से जानती हो राम। मेरे साथ साथ तुमने भी बहुत दुख झेला है और मुझे तुमसे कोई गिला नहीं बल्कि फख्र है। तुम जैसी औलाद बहुत ही खुशकिस्मत माँ बाप को मिलती है।
अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है। कुर्बानी का ये जज्बा मुझे मेरे डैड और मॉम से मिला है। लेकिन पता है फराज, इसका फल हम में से किसी को नहीं मिला। जानता हूँ ज़ारा ने तुम्हारे फादर के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो तुम्हें किसी भी तरह असद की हवेली से भागकर थाने आना होगा। नहीं फराज, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है रम, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं आओगी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए कि क्योंकि तुमने असद के हक में बयान दिया है। फराज, मैं एक बेटी की माँ हूँ। मैं समझ सकता हूँ इरम, लेकिन इसके बावजूद मेरी बातों पे गौर जरूर करना। अगर तो तुम वहां से आज़ादी चाहती हो। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो मॉम, मैं इरम बात कर रही हूँ। इरम, ये किसके नंबर से बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मॉम, ये मोबाइल मुझे फराज ने पहुँचाया है और मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड करो ज़रा, यहाँ आओ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम ना खूब गेम खेलेंगे। देखो ना अली भाई, ये सब मुझसे बातें ऐसे छुपा रहे हैं जैसे मैं सुनते ही मर जाऊंगी। जब चाहूंगी ना तब याद आऊंगी इन लोगों को। हाँ बस एक मिनट। हाँ अब बताओ। मॉम, मुझे फराज यहाँ से भागकर पुलिस की पनाह में आने का कह रहा है, तो क्या मेरे लिए यहाँ से भागना बेहतर होगा? अब बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इलाका तो वो असद का ही है ना। अगर खुदा ना खास्ता उसने अपने सोर्सेज लड़ाकर पुलिस से भी तुम्हें रिकवर करा लिया तो मुझे डर है तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मॉम मुझे दें, मैं बात करती हूँ। ये ज़ारा से बात करो। हाँ इरम, मेरी बात हुई थी फराज से। उसने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें पुलिस की पनाह में जाने के लिए कहा है, क्योंकि तुमने असद के हक में बयान दिया है। अब तुम्हें खुद फराज के पास जाना होगा। ज़ारा, मेरे लिए यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। मेरी बेटी है, मुझे उसकी भी फिक्र है। इरम, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, वरना जिंदगी भर अपनी बेटी समेत इन दीवारों में सिसकती रहोगी। प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से भागने की, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को बताना भी जरूरी था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही है? बताओ मुझे। मेहरुनिसा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ खुश रहो, आबाद रहो। बस मैं इस दोज़ख से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम ये बात किसी को मत बताना।
तुम क्या समझ रही थी कि सब लोग खराटे लेकर सो रहे होंगे और तुम चुपके से निकल जाओगी? एक एक आहट पे मेरे कान होते हैं। चोटी भी रेंगती है ना तो मुझे सुनाई देता है। तो आप क्या समझती हैं कि मैं कोई एक चूटी हूँ जिसे आप कुचल देंगी? अब चाहे कोई भी मुझे रोक ले, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। पापा छोड़े मुझे, मेरी हड्डी मुझे छोड़े, मैं नहीं रुकूंगी। मैं अकेली काफी हूँ तुम्हारी। अकेली काफी हूँ। बहुत सवार चल गई तुम्हारी, बहुत चढ़ने लगी है। क्या हुआ अम्मी? अरे इसी से पूछो ना, भाग रही थी घर से। क्या? अच्छा, तुम्हारी बहन आकर तुम्हें ये देकर गई थी। मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारे घर वालों को सारी खबरें पहुंच कैसे जाती हैं। और वो पुलिस वाला फराज मेरे घर पहुंचकर मुझे कहता है कि मैं अपनी बेगम पर तशद्दुद करता हूं। दो मुझे, नहीं दो मुझे, नहीं, मेरा बच्चा मुझे दो। दूंगी। मैं कह रहा हूं दो मुझे, दो मुझे। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ना छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम इस घर से बाहर कैसे निकलती हो। तुम्हारा बंदोबस्त मैं कर रहा हूं, मुझे पता तुम्हारे साथ कर रहा हूं। मेरा बच्चा दे दो। छोड़ो, असल मुझे मेरा बच्चा दे दो। असल मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा, असल मुझे मेरा बच्चा दे दो। असल मुझे मेरा बच्चा दो। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। असल मेरा बच्चा दो। उमर, उमर, संभालो इसे। ये अब इरम के पास जानी नहीं चाहिए। अब उसके कमरे का दरवाजा खोलेगा तो सिर्फ उसे पानी और खाना देने के लिए, समझे तुम? जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपकी तारीफ? जी, मैं मिस्टर इदरीस की बेटी हूँ। कौन इदरीस? फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक। ओह हाँ हाँ, बैठो बेटा, बैठो बैठो। बोलो, क्या बात है बेटा? डैड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? किस किस्म की हेल्प बेटा? मोमल, 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 मेरी बच्ची को ला कर दो मुझे। आसान मेरी बच्ची ला कर दो मुझे। पप्पा, मेरी बच्ची भूखी है, ला कर दो उसे। मत करो मेरे साथ ऐसा। साईं से बीबी जी को दे आओ। नहीं, साईं से भूख लगी है। अंदर भैंस का दूध पड़ा हुआ है, वो पिला दो इसे। पापा, आजाद प्लीज मुझे ला के दो मेरी बच्ची। साईं सुबह पिलाया था पर इसने उल्टी कर दी। तो फिर पिला दो, आदत हो जाएगी इसे। अक्सर बच्चे इस दुनिया में भैंस के दूध से ही पलते हैं, ये भी पल जाएगी। लेकिन
इस बच्ची को इरम के पास नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें इरम की जान फंसी हुई है। मत करो मेरे साथ ऐसा पापा। मेरी बच्ची। जब तक ये बच्ची हमारे पास है, इरम यहां से भाग नहीं सकेगी। इसलिए इसको अपने हाथ से जाने मत देना। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। मिस ज़ारा, असगर साहब गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन जिन घपलों की ये बात कर रहे हैं वो नाकाफी है। सर जी, ये पेपर मैं इदरीस साहब को दिखाने के लिए लेके गया था, मगर इकबाल ने मुझसे सारे छीन ली और मुझे जॉब से भी निकाल दिया। इदरीस साहब के साथ एक जिंदगी गुजारी है, उनके जेल जाने का मुझे बहुत अफसोस है। असगर साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन हमें रिटर्न में भी प्रूफ चाहिए। इस केस में ज़बानी कलामी गवाही से कुछ नहीं होगा। मेरी जगह इकबाल ने जिस अकाउंटेंट को अपॉइंट किया था, सर बात के घपले उसी से पता चले। लेकिन तनवीर ने इदरीस साहब के खिलाफ गवाही दी थी। डोंट वरी सर, मैं तनवीर का पता कर लूंगी। एक गवाह तो है हमारे पास। आपने डैड की बेल की अपील जमा करा दी? हाँ, कर दी। उम्मीद है कि 1-2 रोज में कोर्ट अप्रूव कर देगा। क्यों आई हो यहाँ? मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने अपने नंबर बढ़ाने के लिए असद को बता दिया। अब क्या पैगाम लेकर आई हो? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मेरा यकीन करो। अच्छा, ठीक है। तो फिर पुप्पो को कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? मुझे नहीं पता कैसे पता चला। मैं तो उस दिन भी तुमसे मिलने के लिए आई थी जिस दिन तुम फोन पे बात कर रही थी। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई थी। मेरा दिल किया कि मैं तुमसे मिलने आऊं। तुम मेरी बच्ची को ला सकती हो मेरे पास? नहीं, असद की मर्जी के बगैर तो उसे यहाँ कोई भी नहीं ला सकता। एक बात कहूँ मेहरुनिसा, जहां मैं और तुम रहते हैं ना, वहां के लोगों के दिलों में नफरत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफरत में बदलने में टाइम नहीं लगता। तुम भी मेरी तरह एक औरत हो। आज जिस जगह पर मैं हूं, कल तुम भी हो सकते हो।
हाँ ज़ारा बोलो, सब ठीक तो है? नहीं फराज, कुछ भी ठीक नहीं है। जो फ़ोन आपने इरम को दिया था, एक दिन पहले इरम ने उससे हमें कॉल की थी और बताया था कि वो हवेली से भागकर आपके पास आएगी, लेकिन अब मुसलसल उसका नंबर ऑफ जा रहा है। हाँ, मैंने भी उसे 1-2 दफ़ा कॉल करने की कोशिश की थी, पर उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। फराज प्लीज़ कुछ करें, हमें डर है कि असद ने उसे कैद करके रखा हुआ है, वो उसे टॉर्चर न कर रहा। आप प्लीज़ असद की हवेली पर रेड मार के इरम को वहाँ से ले आएं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के हालात शहर जैसे नहीं हैं। असद की हवेली पे अगर मैं रेड मारूंगा तो चादर चार दीवारी को पामाल करने का मामला उठेगा, सारा गांव उनके लिए इकट्ठा हो जाएगा। इरम अगर असद के हक में बयान देने के बजाय उसके खिलाफ बयान देती तो आज मेरे पास कानूनी जवाब होता। लेकिन अगर उसने इरम को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? पुलिस इरम का बयान ले चुकी है। असद इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इरम को नुकसान पहुंचाकर इल्ज़ाम अपने ऊपर साबित कर ले। हम हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि असद ने उससे मोबाइल छीना होगा, इसी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। हम 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर वो नहीं आई तो फिर हम कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठा लेंगे। ठीक है, अल्लाह करे कि सब ठीक हो। खुदा हाफिज़। जान सकती हूँ मैं कि तुम किस वजह से मेरे पास बार बार आती हो? इंसानियत की वजह से। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम भी एक औरत हो और मैं भी एक औरत हूँ। क्या तुम्हें मेरे पास आने से असद मना नहीं करता? मैं सबसे नजरें बचाकर आती हूँ, और वैसे भी असद इस वक्त घर पर नहीं है। अम्मी सो रही हैं और मोमल तुम्हारी बेटी को दूध पिला रही है। वैसे अगर किसी ने देख भी लिया ना तो मैं बहाना बना लूंगी, मैं कहूंगी कि तुमने पानी मांगा था इसलिए मैं आई। अजीब बात है, जो मेरे अपने हैं उन्हें मेरी फिक्र नहीं, और जो मेरी पराई है उसे मेरी उतनी परवाह। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? जानती हो, मैं यहाँ आने से पहले तुमसे जलती थी, बल्कि नफरत करती थी। ये सोचकर कि जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ तुम उसकी बीवी बन चुकी हो। औरत अपने मर्द के साथ दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, लेकिन यहाँ आकर मेरी सोच बदल गई है। तुम भी तो एक औरत हो, और मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे मर्द पे कब्जा किया हुआ था। मर्द? वो मर्द तो मेरा कभी था ही नहीं। अम्मा ने मेरा नाम मेहरुनिसा इसलिए रखा था कि मेरे नाम में मेहर और मोहब्बत भरी हुई हो। तुम यहाँ कैद हो और मैं आजाद हूँ। ये बात मेरे नाम से जुड़ी मेहर और मोहब्बत के खिलाफ है। आज रात मैं तुम्हें यहाँ से भगाने वाली हूँ। क्या तुम मुझे भगाओगी? तो क्या तुम मुझे भगाकर जिंदा रह पाओगी? मुझ पर किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सौकन हूँ और असद की चहेती हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, परेशान मत हो। बस तुम आज रात तैयार रहना।